देखिए, आप लोगों के समय को बचाने के लिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन पहले लिख दिया है। और इससे पहले वाले वीडियो में अगर 1.1 का आप लोग देखना चाहते हैं 1 नंबर और 2 नंबर, तो इससे पहले वाले वीडियो में था, ठीक है। इसके बाद मैं 3 नंबर भी आपका सेम 1 नंबर के जैसा ही सवाल था। तो चौथा नंबर और 5वां नंबर, ये चौथा और 5वां दोनों कंप्लीट है। इसमें आप अच्छे से समझिए, मैं कोशिश करूँगा और अच्छा से डीपली समझाएँ। और जहाँ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है इस वीडियो में, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइए। कहीं भी कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, हमसे जुड़ने का कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप हम लोग से हमसे जुड़ जाते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम तक मैं यूनिट जो भी आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में आने वाला है इस मतलब नवंबर दिसंबर एग्ज़ाम में, तो उस सिलेबस के ही आधार पे मैं वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ। और हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलते रहेगा। फिर इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव भी डालूंगा साइंस का। मैथ का आपको ऑब्जेक्टिव इसी से मिलेगा, मैथ का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बना दूंगा। लेकिन कोशिश करना है आप लोगों को कि पहले सब्जेक्टिव पे पूरा ध्यान देना है। सब्जेक्टिव अगर कंप्लीट है तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि आप लोगों को एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ग। तो वर्ग अगर समझ में आते हैं, तो वर्ग अगर आपको समझ में आता है तो बहुत आसान है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वर्ग का मतलब हम बता देते हैं पहले। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, जिसको हम लोग स्क्वायर वर्ग का मतलब बता रहे हैं। जैसे हम 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक। तो इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर हम वर्ग करते हैं, यहाँ पर बात हो रहा है देखिए व्यंजक का। तो व्यंजक का वर्ग करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला लिखना याद रखना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इस सवाल का उपयोग करना होगा, इस सवाल का उपयोग आपको इसमें करना होगा। इस सवाल का जानकारी आपको, इस सूत्र का जानकारी इसमें होना चाहिए। इस फॉर्मूला पे आपको पहले मान कैसे रखना है वो सीख लीजिए। तो अगर हम लिखते हैं 3p प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कैसे होगा, पहले हम लोग 3p का स्क्वायर लिखेंगे, 2 इंटू 3p इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे आया, तो ये 3p जो है a के जगह पे है और b की जगह पे 1 है। तो जहाँ हम a स्क्वायर लिख रहे हैं वहाँ लिखेंगे 3p का स्क्वायर, फिर फार्मूला से 2ab, a के जगह पे फिर 3p और b के जगह पे 1। फिर यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर किए, तो 3 तिया 9p स्क्वायर और 2 दिए 6p होगा और प्लस 1। अब इसमें आप लोगों को कॉमन लेने यहाँ सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कॉमन लेने अगर जान जाते हैं तो आपका यहाँ सवाल आसान हो जाएगा। तो आपको कॉमन कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ तक। अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं तो आपका कॉमन देखिए क्या आता है, 3 के पढ़े से ये कट रहा है यानी डिवाइड होगा, तो 3 से हम लोग लेंगे और दोनों में क्या मिल रहा है, p। तो कैसे, अगर मान लीजिए आप ये भी कॉमन डायरेक्ट लेने नहीं जानते हैं तो उसको आसान तरीके से बनाइए। 9 का पहले आप खंड कर दीजिए, 3 तिया 9, तो 3 गुना 3, p 2 बार है तो p गुना p। 6 का अगर हम लोग खंड कर देते हैं तो 3 दूना 6 होता है, 3 गुना 2 गुना p प्लस 1। अब देखिए कि दोनों में मिल क्या रहा है, तो दोनों में देखिए मिल रहा है 3, फिर मिल रहा है p और फिर मिल रहा है p। तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3p। तो आप लोगों को 3p बाहर रखना है, अंदर में बच जाएगा फिर 3p और यहाँ देखिए बच जाता है 2 प्लस 1। इसी तरह कॉमन लिया जाता है। तो कॉमन लेने आप लोगों को सीखना यहाँ ज़रूरी है। अब सवाल को शुरू करते हैं, देखिए कैसे बनता है। माना ए कोई धनात्मक, क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही आपको लिखना है। पूर्णांक बोला, धनात्मक पूर्णांक यहाँ बोल रहा है तो आपको वही लिखना है, धनात्मक पूर्णांक है मान लिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या दिया हुआ है इस जगह। तो इस जगह 3 दिया है तो 3 ही मान लेना है आप लोगों को। माना b बराबर 3। आप क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस फॉर्मूला से होता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ r से बड़ा और बराबर होगा, b से छोटा होगा। r का मान जो होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है और b से छोटा होता है, ठीक है। a बराबर BQ प्लस R, जहाँ ये होगा, अगर हम लोग वैल्यू रख दें तो a बराबर होगा 3Q प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होगा b का मान 3। इसलिए r बराबर होगा 0, 1, 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि r का वैल्यू 3 से छोटा है और लेकिन 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, बीच में 1, 2 आएगा, 3 से कम आएगा। अब एक एक करके मान रखेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a बराबर 3Q प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3Q प्लस R, तो 3Q प्लस 1, तो यहाँ होगा
1 नहीं, आपका r का मान 0 है तो हो जाएगा 3q। तो यहाँ हम लोग 1 ले लेंगे इसको, फिर लिखेंगे जब r बराबर 1 तो a2 लेंगे दूसरा पूर्णांक, तो 3q प्लस r और 3q प्लस 1। फिर ले लेंगे जब r बराबर ले लेते हैं 2 तो a3 का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस r यानी कि 3q प्लस 2। अब इनका क्या करना है, हम लोगों को वर्ग करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका वर्ग करना है, तो हम लोग वर्ग करते हैं। पहले लिखेंगे प्रत्येक का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करते हैं। तो पहले हम लोग a1 का स्क्वायर करते हैं। a1 में आपका है 3q का स्क्वायर, 3q इंटू 3q हो जाएगा कितना, 9q स्क्वायर। 9 में आपको कॉमन कितना लेना है, बोला गया है कि 3 के रूप में होना चाहिए, तो 3 से कटाएंगे तो 3q स्क्वायर होगा। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको आप लोग मान लेना है आप लोगों को m, तो m हो जाएगा 3q स्क्वायर, तो आंसर आपका हो जाएगा 3m। ठीक है, देखिए 3 में आया। उसके बाद अगला स्टेप सेकेंड को स्क्वायर करना है, तो होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी आपको करके दिखा रहे थे हम। तो यहाँ होगा 3q का स्क्वायर 2 गुना 3q इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 3 दूना 6q प्लस 1। अब यहाँ पे कॉमन लेने भी आपको अभी बता चुके हैं, 3 से कॉमन लेना है तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और फिर प्लस 1 बाहर है। ठीक है, इधर वाला हो गया क्लियर। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे हम लोग फिर मान लेंगे ब्रैकेट वाले को, माना m बराबर आपका हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लोग ये रख लेते हैं माना m करके, तो वहाँ फॉर्मूला आपका हो जाएगा मान भीतर वाले का m हो जाएगा तो 3m प्लस 1। इसी प्रकार हम लोग तीसरे वाले को भी करेंगे, तो aq का स्क्वायर, तो a3 का मान हो जाता है आपका 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो फार्मूला से होगा 3q का स्क्वायर 2 गुना 3q गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 दूना 12 और 2 दूनी 4। इसमें आपका ये कॉमन आएगा, फिर यहाँ 3 कॉमन लेना है, तो 3 और 3 से 4 बार में 3, 4 तिया 12 और प्लस हो जाता है अंदर 4। तो यहाँ फिर मान लेंगे हम लोग, माना m बराबर होगा 3q स्क्वायर 4q, तो आपका आंसर हो जाता है 3m प्लस 4। तो इसमें 2 ही टर्म तक लिखा है, हम लोग इसको 3 टर्म तक बनाए। उसमें एक टर्म हो भी सकता था, यहाँ क्या हो जाता, या दे करके लिख सकता था 3m प्लस 4 के रूप का होता है, तो 2 ही टर्म में यूज किया है। हम लोग 3 टर्म तक बनाए, तो लिखेंगे क्या कि अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 4 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 5वां नंबर देखिए। 5 नंबर में क्या है, 4 नंबर के जैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ वर्ग है वहाँ पे घन है, और जहाँ पे 3 था यहाँ पे 9 है, और 9m प्लस 1 है, 9 9 दो जगह, और उसमें 4 था, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे 8 लिखे हैं और 9 ही रह जाएगा। तो इसको बनाते कैसे हैं आगे देखिए। बिना समय बर्बाद किए मैं बना रहा हूँ ताकि आपका वीडियो छोटा बने और आराम से समझ सकें। तो इसमें आप लोगों को मान लेंगे, फिर माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और तथा b बराबर फिर 3 लेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वही यूक्लिड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला आपका था bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होगा, b से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मान जो रखते हैं, अतः मान रखेंगे हम लोग a बराबर होगा 3q प्लस r, जहाँ r का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, 3 से छोटा होगा, इसलिए r का मान होगा 0 1 2। अब एक एक करके मान रखना है। फिर से लिखेंगे जब r बराबर 0
तो यहाँ हम लोग लेंगे A1, 1 अपने मन से ले रहे हैं हम लोग, तो 3Q प्लस R, तो यहाँ होगा 3Q प्लस 0, तो आपका सॉल्व करके आता है 3Q। फिर हम लोग लेंगे जब R बराबर 1, तो A2 बराबर होगा 3Q प्लस R, 3Q प्लस 2। फिर स्टार्ट करेंगे जब R बराबर 3, तो A3 बराबर होगा 3Q प्लस R, यानी कि 3Q प्लस 2 की जगह 3 होगा। अब हम लोगों को करना क्या है, प्रत्येक का क्या करना है, घन। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक का घन करने पर, घन करने पर, तो A1 का घन करेंगे, तो A1 का घन करेंगे तो A1 का मान देखिए क्या है यहाँ 3Q, इसका घन करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27। अब उसमें 3 कॉमन लेते थे या 9 कॉमन लेंगे, तो 9 तिया 27। अब अंदर वाले को आपको क्या कर लेना है, मान लेना है m बराबर होगा 3Q का Q, तो आंसर आ जाता है आपका 9m। ठीक है, समझे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3Q के जो Q किए हैं, यहाँ पे आप ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको याद रखिए कि 3Q को 3 बार मल्टीपल करना है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और फिर 3, यहाँ 3 बार Q है तो पावर Q। ठीक, और कॉमन का मतलब कि 9 से, ये 9 के टेबल से कटाना नहीं, जैसे 3 से कटेगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं 9 लाना है, इसलिए 9 से इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके आगे क्या है, 1 मिनट इंक भर लेते हैं। देखिए आगे, फिर इस बार हम लोग करेंगे A2 का Q, यानी कि 3Q प्लस 1 का Q। यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा, यहाँ फार्मूला होगा आपका A प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला, तो A प्लस बी का होल क्यू फार्मूला होता है AQ 3A स्क्वायर B 3AB स्क्वायर प्लस होगा BQ। इसी फार्मूला पे आपको मान रख देना है। तो कैसे मान रखते हैं वो ध्यान से समझिए, इस फार्मूला का आपको लिखना नहीं है सवाल में, बस केवल समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे A था तो A का Q किए, तो हम लोग यहाँ करेंगे 3Q का Q। फिर फार्मूला में क्या है 3A का स्क्वायर, A की जगह पे कौन है 3Q स्क्वायर, B की जगह पे 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3A की जगह पे 3Q इंटू 1 का स्क्वायर और 1 का Q, तो 3 का हो जाएगा 27 Q का Q, 3 का हो जाएगा 9Q स्क्वायर इंटू 1, फिर 3 का होगा 3Q इंटू 1 और प्लस 1। फिर सॉल्व करेंगे 27 Q पे पावर Q, 3 9 27 हो जाता है, 27 Q स्क्वायर 3 9 Q प्लस 1। इसमें से बहुत बताएं आप लोगों को कि कॉमन 9 लेना है यहाँ से यहाँ तक में, तो 9 कॉमन लेना है। 9 को 3 बार पढ़ने से आ जाता है यहाँ पे, फिर 3 बार आ जाता है, यहाँ 1 बार आता है प्लस 1। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उस ब्रैकेट के अंदर के चीज़ को हम लोग m ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे माना m बराबर हो जाता है 3Q स्क्वायर प्लस Q। तो अब हम लोग उसी सवाल को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 9m प्लस 1 हो जाता है, अंदर को पूरा m माने हैं। अब लास्ट है AQ का Q, यानी कि 3Q प्लस 2 का होल Q। जैसे उसमें मान रखे थे उसी तरह इसमें मान रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो 3Q का Q 3 गुना 3Q का स्क्वायर इंटू 2, फिर 3 गुना 3Q इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 का Q। सॉल्व करते हैं, 3 को 3 बार को पढ़ते हैं तो 3 3 9 27 हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 27 Q पे पावर Q। अब यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर होता है तो 9Q स्क्वायर इंटू 2, फिर 3 इंटू 3Q इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का होगा 8, तो 27 Q पे पावर की 3 3 27 गुना होता है 54 Q स्क्वायर और प्लस 36 Q प्लस 8। यहाँ से यहाँ में फिर हम लोग कॉमन ले लेंगे 9, तो 9 तिया 27, 9 छक्के 54 और 9 छक्के 36 Q प्लस 8। फिर मान लेंगे इस जगह हम लोग माना m बराबर, तो 3Q 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। ठीक है, अब अगर हम इसी को अच्छे से लिखें तो हो जाएगा 9m प्लस 8। आपका आंसर आ गया, तो लिखेंगे अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का
होता है। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, तो आप लोगों का अगला वीडियो जो बनेगा वो 1.2 का होगा, और हम यूनिट 1 से लेकर के आपके सिलेबस जहाँ तक है वहाँ तक मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अगर नया फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिए जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, लगता है कि नहीं और एक्सप्लेन करना है तो और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो। ठीक है।